गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिया क्या होता है? तो क्रिया काम को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस भी किसी शब्द से काम को करने या होने का बोध होता है उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, जाना। ठीक है, ये सब क्रिया के रूप है। रोना, हंसना, सब ये क्या है? क्रिया के रूप है। तो क्रिया की क्या परिभाषा होगी? तो शब्द के जिस रूप से किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, गाना आदि। अब क्रिया के भेद जो हैं वो कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है और सकर्मक क्रिया क्या होता है? तो अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर जहां भी क्रिया बिना कर्म के हो, वाक्य में क्रिया का प्रयोग जब बिना कर्म के किया जाता है तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया जैसे कि किसी चीज की अवस्था के बारे में भी बताता है। जैसे सूरज चमक रहा है तो सूरज यहाँ चमकने का काम हो रहा है, सूरज चमक रहा है। तो यहाँ क्रिया क्या है? सिर्फ क्रिया का फल कर्ता पे पड़ रहा है सीधे। तो जहाँ भी जिस भी वाक्य में क्रिया का फल जो है वो कर्ता पर पड़े तो वहाँ क्या क्रिया का वो रूप क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। उस क्रिया को हम लोग अकर्मक कहेंगे, अकर्मक क्रिया। बच्चा रोने लगा, यहाँ भी क्या है? रोने का फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर सीधे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ इस वाक्य में किसी भी तरह के कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है तो यहाँ रोना जो है वो अकर्मक क्रिया होगा। उपरोक्त वाक्यों के रेखांकित अंश अकर्मक क्रिया है क्योंकि इनके लिए कर्म आवश्यक नहीं है। यहाँ कर्म की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब पहचान, कैसे हम क्रिया को पहचानेंगे कि कौन सी क्रिया कर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक? तो जब हम क्रिया के पूर्व क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, यदि उसका जवाब हमें मिल जाता है तो वो सकर्मक, और यदि जवाब नहीं मिलता है तो वो क्रिया अकर्मक होगी। तो जैसे यहाँ क्रिया क्या है? रोना। अगर रोने के पहले हम लोग क्या शब्द लगाएं? क्या रोना, क्या रोया, तो इसका कोई जवाब हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ क्रिया जो है वो अकर्मक है क्योंकि क्रिया के पूर्व, क्रिया के पहले हम लोग क्या लगाकर जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आगे हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो जैसे अकर्मक क्रिया में हमने पढ़ा कि जब क्रिया बिना किसी कर्म के होती है, वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग बिना किसी कर्म के किया जाता है तो, या फिर वहाँ क्रिया को कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है तो वैसी क्रिया को हम लोग अकर्मक कहते हैं। लेकिन सकर्मक में क्या है? सकर्मक में क्रिया का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है। जब भी क्रिया कर्म के साथ होती है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, उदाहरण से हम लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि विभोर कहानी पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ना क्रिया है, लेकिन अगर यहाँ ऊपर में हमने क्या पहचान में लिखा है कि अगर क्रिया के पूर्व, क्रिया के पहले क्या या किसको लगाकर हम प्रश्न करेंगे, यदि कोई जवाब हमें नहीं मिलता है तो ही वो क्रिया अकर्मक होगी, नहीं तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अगर हमें इसका जवाब मिल गया तो सकर्मक। तो यहाँ क्या है? पढ़ना क्रिया है, तो क्या पढ़ रहा है? तो इसका जवाब हमारे पास है, कहानी पढ़ रहा है। तो ये हो गया आपका कर्म। और यहाँ क्रिया के साथ चूंकि कर्म है तो ये क्रिया जो होगी, यहाँ पर क्रिया का रूप क्या होगा? वो सकर्मक क्रिया होगी। उदय ने पुस्तक खरीदी, खरीदने का काम हो रहा है। ठीक है, और क्या खरीदा जा रहा है? तो पुस्तक। यहाँ भी हमें क्या खरीदा, अगर हम लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या खरीदा तो उसका जवाब हमारे पास है पुस्तक। इसलिए यहाँ भी एक
क्रिया का जो रूप है ये क्या होगा, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक अकर्मक क्लियर हो गया। आगे देखिए, एक और एग्जाम्पल है। रचना गीत गाती है। ठीक है, ये सकर्मक क्रिया का ही रूप है। गाती है, गाने का काम हो रहा है, लेकिन क्या गाती है, तो गीत गाती है। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी क्रिया जो है वो सकर्मक है, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ कर्म है। अब आगे देखिए, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो, एक ये अकर्मक और सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जहां भी क्रिया का प्रयोग कर्म के साथ किया जाता है, जहां भी क्रिया कर्म के साथ होती है तो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें भी एक क्रमक क्या होगा और द्विक्रमक क्या होगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन, एक तो एक क्रमक क्रिया और दूसरा द्विक्रमक। ठीक है, एक क्रमक क्या होगा, तो जिस क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है उसे एक क्रमक क्रिया कहते हैं। जहां भी क्रिया के साथ एक कर्म आए, जैसे कि बच्चे ने खिलौना खरीदा, तो खरीदने का काम हो रहा है, क्या खरीदा, खिलौना, यहाँ एक ही कर्म है। इस वाक्य में दूसरा कोई कर्म नहीं है। बच्चे क्या है, करता है, खिलौना क्या है, खिलौना कर्म और क्रिया, और दूसरा इस वाक्य में कोई भी कर्म नहीं है, इसमें एक ही कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है, एक क्रमक क्रिया है। छात्रों ने पौधे लगाए, लगाने का काम हो रहा है, लगाना क्रिया है, क्या लगाया, तो पौधा। इस यहाँ भी छात्रों ने, तो छात्र तो लगाने वाले हैं, तो ये क्या हो, कर्ता, करने वाला कर्ता होता है ना, तो ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया। तो यहाँ भी इस वाक्य में भी कर्म क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक ही है, तो ये एक क्रमक क्रिया है। अब आगे हम लोग द्विक्रमक क्रिया के बारे में देखेंगे। जिस क्रिया के साथ दो कर्म, ठीक है, दो कर्म का प्रयोग होता है उसे द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खिलौना खरीदा, तो यहाँ खरीदने का काम हो रहा है, खरीदना क्रिया है, और क्या खरीदा, तो खिलौना, किसके लिए खरीदा, तो बच्चों के लिए। तो यहाँ हमें दो कर्म, इस वाक्य में हमें दो कर्म मिल रहे हैं। माँ कर्ता, क्योंकि माँ खरीदा जा रहा है किसके द्वारा, माँ के द्वारा, तो वाक्य में करने वाला कर्ता होता है। और किसके लिए खरीदा जा रहा है, तो बच्चों के लिए, तो ये कर्म हो गया। और क्या खरीदा जा रहा है, तो खिलौना, ये भी कर्म हो गया। तो चूंकि इस वाक्य में दो कर्म का प्रयोग हुआ है और एक क्रिया के साथ दो कर्म का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ क्रिया का जो रूप है वो द्विक्रमक क्रिया होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, कौन कौन, पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और नंबर 5 पूर्वकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया क्या है, तो जहां भी वाक्य में क्रिया के सामान्य रूप का प्रयोग किया जाता है, क्रिया अपने सामान्य रूप में वहां होती है, तो उसको हम लोग सामान्य क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग उसके सामान्य रूप में किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, तुम चलो, उसने खाया, उसने पढ़ा, तो ये सब क्या है, क्रिया के सामान्य रूप है। गया, चलो, खाया, ठीक है, पढ़ा, तो ये सब क्रिया के सामान्य रूप हैं, तो इसलिए ये इन्हें सामान्य क्रिया कहते हैं। एक सामान्य तरीके से वाक्य के द्वारा पता चल रहा है कि सामान्य क्रिया साधारण सी क्रिया हो रही है। वह गया, तुम चलो, उसने पढ़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जैसे कि नाम से ही, संयुक्त मतलब जोड़ना, ठीक है। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक क्रिया मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ ली, तो यहाँ पढ़ना और लेना दोनों क्रिया का रूप है, लेकिन यहाँ दो क्रिया के दो रूप एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन काम एक ही हो रहा है, पढ़ने का। तो जहां भी वाक्य में, जिस भी वाक्य में क्रिया के दो रूपों का प्रयोग होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, एक ही संपन्न होता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया।
जैसे कि नौकर ने गिलास तोड़ दिया, तोड़ना और देना दोनों यहाँ क्रिया का ही रूप है, लेकिन इस वाक्य में दोनों का प्रयोग जोड़ करके इस तरह से किया गया है कि इसके द्वारा पता तो हमें यही चलता है कि एक काम हो रहा है, लेकिन यहाँ क्रिया के दो रूप का प्रयोग हुआ है, तोड़ना और देना, इसलिए ये क्रिया के संयुक्त रूप हुए। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो जो भी क्रिया शब्द संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण शब्दों से बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि ऐसे क्रिया शब्द जिनको की मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के द्वारा शब्दों को परिवर्तित करके उसको क्रिया का रूप दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शर्म, शर्म शब्द क्या है? एक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, और उसे शर्माना, जैसे वह लड़की शर्मा रही है, बहुत शर्माती है, तो यहाँ शर्माने का काम हो रहा है, क्रिया क्या संपन्न है? शर्माने का। तो शर्माना क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया, और चूंकि ये शर्म से बना है, शर्म एक भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ये इस क्रिया शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। गरम, गरम शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है, लेकिन उससे अगर हम लोग गरमाना, जैसे चाय को गरमाना है, ठीक है, तो यहाँ गरमाने का, गरम करने का काम हो रहा है, तो गरमाना शब्द से पता चल रहा है कि ये क्या है? ये क्रिया का एक रूप हो गया। तो चूंकि ये गरम से बना है, गरम एक विशेषण शब्द है, गरम से गरमाना बना, इसलिए ये नाम धातु क्रिया हो गई। अपना से अपनाना, जैसे मोहन ने राम ने मोहन को अपने पुत्र के रूप में अपना लिया, अपनाने का काम हो रहा है। अपनाना मतलब अपना बनाना उसको, तो अपना से अपनाना बना है चूंकि, तो इसलिए ये जो क्रिया शब्द है, ये जो क्रिया का रूप है, ये नाम धातु क्रिया है। यहाँ शर्म, हाथ संज्ञा शब्द है, गरम क्या है? विशेषण शब्द है, और अपना सर्वनाम शब्द है, और इन्हीं शब्दों को परिवर्तित करके, इन्हीं शब्दों के परिवर्तन के द्वारा ये क्या है? शर्माना, हथियाना, गरमाना और अपनाना शब्द बना है, और ये क्या हो गया? क्रिया। इससे क्रिया करने का ये बोध हो रहा है, इन शब्दों से क्रिया को करने का, क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्रिया शब्द है। और चूंकि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अब प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, प्रेरित करना, किसी को भी प्रेरित करके अपने कार्य को पूरा करवाना। ठीक है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से उस कार्य को करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जब काम तो होता है लेकिन काम को हम लोग स्वयं न करके किसी और के द्वारा करवाते हैं, तो वहां पर क्रिया के जिस रूप का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ ने नौकर से कूड़ा उठवाया, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? कूड़ा उठवाने का काम हो रहा है, कूड़ा को उठाया जा रहा है, लेकिन माँ उस काम को स्वयं न करके एक नौकर के द्वारा उस काम को करवा रही है, इसलिए ये क्रिया का जो रूप है उठवाया, ये क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। दूसरे को प्रेरित करके उनसे हम काम को पूरा करवा रहे हैं। अध्यापिका जी ने बच्चों से पढ़वाया, अध्यापिका जी बच्चों से पढ़वा किसे रही है? तो बच्चों से पढ़ाना, मतलब पढ़ने की क्रिया यहाँ हो रही है, लेकिन अध्यापिका जी स्वयं न पढ़ के बच्चों से पढ़वा रही हैं, तो यहाँ पढ़वाया शब्द क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, क्योंकि दूसरे को किसी और को प्रेरित करके उसके द्वारा हम लोग काम को पूरा करवाते हैं, कार्य को संपन्न करते हैं, तो वहां जो भी क्रिया का रूप आएगा वो क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। उठवाया, पढ़वाया, करवाया, ठीक है, ये सब क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया के रूप हो गए, क्योंकि हम लोग कार्य को स्वयं न करके किसी और के द्वारा करवा रहे हैं। अब आगे है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक पूर्व मतलब पहले, क्रिया पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब काल, समय, मतलब कि जो मुख्य क्रिया है, एक क्रिया जो हो रही है उसके पहले के समय में जो क्रिया एक संपन्न हो चुकी है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया।
इसकी परिभाषा क्या होगी? तो जब मुख्य क्रिया से ठीक पहले कोई क्रिया की जाती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मजदूर खाना खाकर सो गए, रोहन ने चित्र बनाकर दिखाया। तो यहाँ खाकर खाना भी काम हो रहा है और सोना भी काम हो रहा है। तो सोना मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन मुख्य क्रिया के ठीक पहले कौन सी क्रिया हो रही है? तो खाने का, खाकर। तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया। इसको हम लोग इसके के द्वारा भी पहचानते हैं। जहां भी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके साथ हम लोग कर लगा देते हैं जब, तो क्रिया का पूर्वकालिक रूप हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, रोहन ने चित्र बनाकर दिखाया। तो यहाँ काम क्या? बनाने का भी हो रहा है और दिखाने का भी। तो दिखाने का जो है मुख्य काम है, मुख्य क्रिया है। और ठीक इसके पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है? तो बनाने का। किसी भी चीज को हम बनाएंगे तभी तो दिखाएंगे। तो यहाँ बनाना और दिखाना दो काम संपन्न हो रहा है। तो ये जो क्रिया ये मुख्य क्रिया के ठीक पहले संपन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालिक। पूर्व मतलब पहले, पहले के समय में जो क्रिया पूर्ण हो रही है उसको हम लोग कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। और इस तरह से हम लोग पूर्वकालिक क्रिया को पहचानते हैं। जहां भी क्रिया का जो मूल रूप होता है, धातु रूप होता है, उसके साथ अगर कर लगा करके क्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है। यहाँ भी देखिए, खाकर कर का प्रयोग हुआ है, खा शब्द के साथ। ये बना शब्द के साथ कर का प्रयोग हुआ, बनाकर। तो जहां भी कर शब्द आ गया वो पूर्वकालिक क्रिया हो गया। ठीक है। ठीक है, आपका क्रिया यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो का आप लोग केयरफुली देखिएगा। ओके, थैंक यू।